गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुस्कान, किसू। आज बहुत कम लोग लाइव हैं। रजत, गुड इवनिंग। 17 यूजर्स ओनली। नोटिफिकेशन भेज दिए। मनीष जी, गुड इवनिंग। दादा 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 गुड इवनिंग। ऋतिक गुड इवनिंग। पुष्पा गुड इवनिंग। सभी लोगों को इकट्ठे में गुड इवनिंग। चलिए आगे हम लोग सफर को बढ़ाएं। हम लोग टाइप 1 पढ़ लिए थे, टाइप 2 पढ़े थे। टाइप 3 में आपको एक बार पहले याद दिला देते हैं और फिर टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे। आपको याद दिला दे कि ये 2:3 है। कलर जो है थोड़ा थोड़ा ज्यादा ब्लू ले लेते हैं। ये 2:3 है। A:B, 2:3 और C:D, 5:7 है। अगर हम बोलें कि A प्लस C इज टू B प्लस D, क्या होगा? जल्दी बताइए। A:B 2:3, C:D 5:7, तो A प्लस C इज टू B प्लस D क्या होगा? आज तो आप झकास लग रहे हैं नेहा जी। थैंक यू। नेहा सबसे ज्यादा मेरी तारीफ करने वाली लड़की है, मतलब सबसे ज्यादा चना के झाड़ पे चढ़ाने वाली। तो A प्लस C इज टू B प्लस D नेहा क्या होगा अभी ये बताइए। आंचल गुड इवनिंग। कहाँ रह जाती है आंचल, क्या करने लग जाती है? बहुत बढ़िया मिथिलेश, कैन नॉट डिटरमाइन, बहुत अच्छा। कैन नॉट डिटरमाइन, बहुत बढ़िया। किसु, बहुत बढ़िया। डॉली जी गुड इवनिंग। आ गई आप, कहाँ रह जाती हैं? ऋषिकेश नाइस लुकिंग सर। अच्छा, ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या भाई? कैन नॉट डिटरमाइन होगा, बहुत बढ़िया। पुष्पा कैन नॉट डिटरमाइन होगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए A गुना C इज टू B गुना D, ये क्या होगा, तो क्या करेंगे? आंचल दिया जला रही थी। आंचल दिया जला रही थी, आपको कैसे पता आशीष? अर्जुन बाबू गुड इवनिंग। ब्यूटी गुड इवनिंग। कोरोना और रेशियो कब तक पढ़ेंगे सर? रेशियो तो आपको फ्री फोकट में पढ़ा रहे हैं। अभी जो शाम में पढ़ा रहे हैं वो फ्री फोकट में 6 बजे जो पढ़ा रहे हैं। एक बार तो रेशियो पढ़ा ही चुके हैं सर जी। हम भी हैं सर। मिथिलेश बाबू, हम देख रहे हैं मिथिलेश बाबू। किंग जी आपका भी गुड इवनिंग। ऋषिकेश 10:21। ऋषिकेश को देख के हमको लगने लगता है कि ऋषिकेश सर इधर पढ़ रहे हैं क्या? आप लोगों के ऋषिकेश सर मैथ पढ़ने लगे हैं? बता सकते हैं सर जी, बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? हम आपको रीजन के साथ उस समय बताए थे। ये 2x, ये 3x, ये 5y, ये 7y, गुना कीजिएगा तो 10xy, और इसको गुना कीजिएगा तो 21xy। xy और xy कट जाएगा तो आंसर 10:21 रह जाएगा। हम बताए थे इसको अपने भाषा में, अपने शब्दों में आपको बताए थे। दो अलग अलग रेशियो है, उनके टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। दो अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है जब तक उनके बीच कोई रिलेशन ना हो। जब तक उनके बीच कोई रिलेशन ना हो, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन। और बताए थे दो या दो से दो अलग अलग रेशियो के टर्म को गुना या भाग किया जा सकता है। ठीक है, ये हम आपको बताए थे। दो अलग अलग रेशियो के टर्म को गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो यही टाइप 3 में दो अलग अलग रेशियो के टर्म को गुना या भाग करने की बात करेंगे।
बोला एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े लाल मोजे होगा, ब्राउन। एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे, यहां भूरे होगा, कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। काले मोजे का मूल्य भूरे मोजे के मूल्य से दोगुना है। बिल बनाते समय कलर की गलती से काले और भूरे मोजे की संख्या में परस्पर अदला बदली हो गई, जिससे बिल में 50% वृद्धि हो जाती है। मूल ऑर्डर में काले और भूरे मोजे का 2:1 था। आंसर, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आरती। ब्यूटी, देखिए क्या हुआ, नंबर की बात करें, नंबर संख्या की बात करें तो ये ब्लैक और ये आपका ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक कितना, 4 पेयर और ब्राउन कुछ पेयर। और प्राइस की बात करें तो प्राइस बोलता है काले मोजे का मूल्य ब्राउन का दुगुना है। तो कॉस्ट क्या होता है, नंबर और प्राइस को गुना कर देते हैं तो कॉस्ट होता है। नंबर और प्राइस को गुना कर देते हैं तो आंचल कॉस्ट होता है। तो पहला कॉस्ट अगर निकालते हैं तो ये 4 दूनी 8 प्लस x कॉस्ट 1 हुआ। और दूसरा कॉस्ट बोला क्या, अगर नंबर इंटरचेंज कर दे, नंबर इंटरचेंज कर दे तब ये क्रॉस गुना हो जाएगा। नंबर इंटरचेंज करने का मतलब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी ये 4 और ये 2x, ये गुना होगा तो 4 और ये गुना होगा तो 2x, 4 प्लस 2x। बोला अब इससे क्या हो गया, बिल में 50% की वृद्धि हो गई, बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तो यानी पहले का बिल 8 प्लस x था, अब का बिल 4 प्लस 2x है। 50% का वृद्धि हो गया। देखिए यहां गड़बड़ी है, भूरे मोजे हो गए, 50% की वृद्धि हो गई। तो 50% की वृद्धि हो गई, मतलब यहां अगर 100 है तो यहां 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तो ये क्रॉस गुना होगा तो 8 तिया 24 प्लस 3x बराबर 8 प्लस 4x। तो उधर जाएगा तो x बराबर 16 हो गया, x इज इक्वल टू 16। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल में ब्लैक और ब्राउन का रेशियो बताइए, मूल में ब्लैक और ब्राउन का रेशियो। तो ब्राउन कितना, x बराबर 16 और ब्लैक कितना 4, तो ये 4, तो 4:16 यानी 1:4, ये मूल ऑर्डर है। आप लोगों का आंसर आया था। आज आप इधर ये गोपाल जी का करामात है, ये भूरे, एकदम पूरा ये लोहा का कलम है, सर फूटता है इससे। देख रही है, देखिए ये जो गड़बड़ी सब है ना, ये यही इन्हीं का करामात होता है, गोपाल जी का। अगर एक कारखाने में डॉली पूरा फुल बेइज्जती की है मेरा अभी, आज आप स्मार्ट लग रहे बहुत दिन बाद, ऐसे डॉली बेइज्जती कीजिएगा, कोई बात नहीं है। अगर एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में 15:11 का कमी हुआ है, 15:11 के अनुपात में कमी हुआ है, ये नंबर की बात कीजिए। और उनके सैलरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हुआ, 22:25 के। तो जो उनका टोटल वेतन किस अनुपात में कमी करनी चाहिए, वृद्धि हुई है, तो किस अनुपात में मजदूरों के वेतन में, रुक जाइए क्या है, इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री, एक
लैंग्वेज ही सही नहीं है क्वेश्चन का। इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री and increment in their wages in the ratio 22:25, then the ratio by which the total wages of the workers should be decreased. देखिए ऐसे तो हम बना देते हैं टोटल वेजेज, लैंग्वेज थोड़ा सा सही से नहीं है। 15 गुने 22 अनुपात 11 गुने 25, 11 दूनी 22 हो जाएगा, कट जाएगा तो 11 दूनी 22, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, यानी 6 अनुपात 5, 6:5। आंसर ये होगा 6:5। लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है, लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए। हाँ इंग्लिश इसको तो ठीक ही है, इसमें थोड़ा ये करना चाहिए था। अगर एक कारखाने मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हुआ है और उनके वेतन में 22 अनुपात उनके वेतन में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हुई है, तो किस अनुपात में कुल मजदूरों के कुल वेतन, यहां पर कुल वेतन में कमी ठीक है। आगे आइए, एक व्यक्ति 380 रुपया, इसमें रुपया का फॉन्ट डलाया, रुपया का अलग से फॉन्ट होता है। तब कल बात हो रही थी, वो हम बोले ना कि जब चावल और गेहूं के रेट का रेशियो 5:6 है। तो बोला चावल को कितने मूल्य में खरीदा गया, of rice and wheat is in the ratio, the rice was about of worth। तो ये वेट और रेट को गुना कर देंगे तो कॉस्ट हो जाएगा। तो 4 पच्चे 20, 3 छक 18 बराबर 2 दहें 20, 2 नम 18। ये दोनों चावल को खरीदा गया 10 का मूल्य 10 यूनिट और गेहूं का 9 यूनिट, टोटल कितना 19 यूनिट। 19 यूनिट इज इक्वल टू 380 रुपया। भाई साहब 1 यूनिट बराबर 19 दूनी 38, 20 रुपया। चावल की बात करें तो 20 दहें 200 रुपया। चावल को 200 रुपया में खरीदा गया था। कुछ तकलीफ आंचल, मिथिलेश सर जी आवाज तो है, दिल से सुनिएगा, खामोशी की भी आवाज सुनाई देगी। आगे की तरफ चले हम लोग, सफर आगे। एक बक्से में 180 रुपया, एक बक्से में 180 रुपया में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के आपको बताए थे। डेनोमिनेशन याद करेंगे तो हर बात याद आएगी। वो एक गाना हमको बड़ा पसंद था, करोगे याद तो हर बात याद आएगी।
लेकिन करते कहाँ हैं यार लोग। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, इनके संख्या का रेशियो 2:3:4 है, 2:3:4 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए, आपको इसका रियल नहीं दिया है, ये तो डिनोमिनेशन तो रियल ही होता है। नंबर ये 2 3 4 है, नंबर का रियल नहीं दिया है। आपको रियल कितना दिया है? तो टोटल वैल्यू का, तो डिनोमिनेशन और नंबर को गुना कर देते हैं तो वैल्यू आता है। तो ये 1 दूना 2, 50 पैसा इंटू 3 1.5 और 25 पैसा इंटू 4 2। देखिए, इसको अगर हम कट नहीं करते हैं तो हम बताए थे जो 1 यूनिट का मान यहाँ वही 1 यूनिट का मान यहाँ, तो हम यहाँ पर 2 2 4 1 5 5.5 5.5 यूनिट इज इक्वल टू कितना रुपया है भाई? 180 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कटेगा ना, ये पॉइंट हटाइए, ये 0 11 नहीं कटेगा। 5 से 11, 5 दिया 15, 5 36, गड़बड़ है ये, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। 2 3 4 2 3 4 1 रुपया 50 पैसा, एक गुने 2 2। अच्छा, यहां पर तो 1 होगा। मेरा भी ध्यान कहाँ चला जाता है, ध्यान चला गया था। करोगे याद तो सब याद आएगी बात इस पे। 2 1 3 1 4 4.5 4.5 यूनिट बराबर होगा 4.5 यूनिट। 4.5 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 180 बट्टे 4। अरे यार जाओ, 180 बट्टे 4.5, 180 बट्टे 4.5 कट के कितना आ जाएगा? 45 चौक 180 40। 1 यूनिट बराबर 40। तो आपसे पूछ रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 40 दिया 120, 120 आंसर होगा। समझे जी आप लोग? मुस्कान, अंकित 2 1.51 ठीक है अंकित। 378 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब मेरा मन लगता नहीं, मेरा दिल लगता नहीं है आप लोगों के बगैर, तो हम कुछ बोल के अपने मन को सांत्वना देते हैं। बताइए हम क्या करें? 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। मान मतलब वैल्यू, वैल्यू का रेशियो है 13:11:7। आपको पता होना चाहिए कि पता ये होना चाहिए कि वैल्यू में डिनोमिनेशन से भाग देते हैं तो नंबर आता है। नंबर बराबर, ये पता होना चाहिए, नंबर बराबर वैल्यू बट्टे डिनोमिनेशन। नहीं पता है जी? अरे जैसे आपके पास में 50 रुपये का नोट, कुल 50 रुपया है और 10 रुपये का नोट है, तो कितना नोट? अरे यार तो गिर जाएंगे। 50 रुपया है, ठीक है। मिथिलेश को देखिए, मन नहीं लगता है तो शादी कर लीजिए सर जी। हम मतलब अपना मन लगाने के लिए शादी करें। डॉली को देखिए, ध्यान कहाँ है? मैडम पर। मैडम का पता ही नहीं है ध्यान, आप लोग ढूंढ भी नहीं देते हैं। आप लोग अपना सब चक्कर में सिर्फ रहते हैं कि मेरे लिए दुल्हा ढूंढ दीजिए, मेरे लिए दुल्हन ढूंढ दीजिए। ये भी नहीं होता कि सर के लिए ढूंढ देते हैं। वैल्यू बट्टे डिनोमिनेशन, तो ये हम बताए थे आपको। तो 13/1 यानी 13,
ये 11 बट्टे, ये बताए थे इसको 1/2 कीजिए, भाग देने में ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 तो 11/1/2 उलट के क्या हो जाएगा 22, और ये 7/1/4 उलट के कितना हो जाएगा 28 नंबर। अभी देखिए यहां से आपको क्या हो जाएगा, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये 1 यूनिट का मान जो यहाँ वही यहाँ, और हमें उससे मतलब क्या, हमें 50 पैसे के सिक्कों का संख्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। और टोटल सिक्का 378 है, 8 2 10 3 13 का 3 1 2 3 2 5 1 6 63 यूनिट बराबर भाई साहब 378, तो 1 यूनिट बराबर 3 छक 18, तो 22 यूनिट बराबर 22 छक 132। ठीक मारिए ऑप्शन नंबर 1 और बन जाइए ऑफिसर। सर किसी एक को ना बोलिएगा ढूंढने ब्यूटी। अच्छा देखिए हम एक्चुअली मैंने सबको बोल के रखते हैं, कहीं से कुछ रिश्ता सेट हो जाए। एक के भरोसे रहेंगे तो पता नहीं, मतलब एक के भरोसे रहने का मतलब ये है, आप लोगों की बात कर रहे हैं। आशीष को देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड तो आप ही हैं। अरे पागल, मन लगाने वाला एक है, पूछा है क्या है, क्या लिखा है, ठंड में शादी कर लीजिए। चलिए नेहा बोलिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो? अरे आप लोग ढूंढिएगा, पसंद कैसे नहीं आएगी। सर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब ढूंढ दी तो। हमको पता है, अरे मेरे स्टूडेंट सब सब काम चोर सब है, एक सवाल तो बनाते नहीं है मेरे लिए, लड़की कहाँ से ढूंढेंगे। इसीलिए हम सबको बोल के रखते, बोले सब ढूंढ देगी तो। अरे किसी से काम नहीं होने वाला है, हमको पता है। 50 पैसा, इसीलिए सबको बोल के रखते हैं। 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का टोटल 90 कॉइन है। अगर 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 2:3 के अनुपात 5 के अनुपात में, नंबर का रेशियो है 2:3:5, और ये रुपया है भाई, रुपया, जो कि बहुत दिन से हम देखे नहीं है। तो वैल्यू कितना जाएगा भाई, वैल्यू जाएगा 50 दूनी 100, 1 रुपया, 25 75.75, और 10 बचे 50, 50, ये बन जाएगा 2 रुपया 25 पैसा, 2.25 यूनिट। ये बराबर कितना है भाई, टोटल 90 रुपया है, 90 रुपया है। तो दो, इसको ना ऐसे देखिए, हम इसको कैसे दिमाग लगाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। हम इसको ऐसे, काहे आज बिन बुलाया मेहमान है ये, इसको हम बुलाए थे। देखिए हम इसको कैसे, ऐसे लोग नॉर्मली करते हैं ना, 2.25 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर 90/2.25, ये पॉइंट हटेगा, इधर 0 0 आएगा। अब ये तो नहीं जानते हैं, तो कर दिए क्या कि 15 15 है 225, अब 15 छक 90 600, अब 15 चौक 60 यानी 40, यानी 1 यूनिट बराबर 40। हम बोले ना कि हम काटने से बचते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए 1 यूनिट बराबर 40 निकाले हैं काट के, हम क्या करते हैं ना, हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 गुना कर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा, ये 8 रुपया बन जाएगा, ये 1 रुपया, तो ये 9 यूनिट हो जाएगा। 4 गुना कर दिए तो 9 यूनिट, तो ये 4 गुना कीजिएगा तो ये 9 चौक 360 होगा, 9 यूनिट बराबर 360, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 40। ऐसे हम सोचते हैं। मेरी बात समझ में आया?
हम लोगों का खोज आपको पसंद आएगी ही नहीं, ये कैसे तय कर लिए? सर ठंड में शादी का बहुत फायदा है, सो शादी कर लीजिए जेनेज। अरे ठंड में शादी का बहुत फायदा है डॉली, आप ये सब लोग बड़ा तेज आदमी सब है भाई। 90 कॉइन एन कॉइन, 9 की 90 रुपीज। मुस्कान में 90 कॉइन है? अरे रुपया 90 का सिक्का है ये। मुस्कान ये रुपया है, रुपया 90 रुपया इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, रुपया 90 है, ठीक है, हम लिख दिए थे यहां पर। तो 1 यूनिट बराबर 40 हो गया। आपसे पूछ रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर 40 दिया 120, ये आपका आंसर होगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने किया था आंसर? अर्जुन 10-15 मिल गई तो और बढ़िया बात है, 10-15 मिल गई तो 10-15 में चूज किया जाएगा, चुना जाएगा। ये देखिए क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या लिखे। ये एक तो पहले चेक भी नहीं किए हो। बोला 225 रुपया, 225 में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या का अनुपात उसी क्रम में। अच्छा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, उनकी संख्या का नंबर का रेशियो बात करें तो उसी अनुपात में, मतलब 8:5:3 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या वैल्यू की बात कीजिएगा तो ये बनेगा 8, ये बन जाएगा 2.5 2.5 और ये बन जाएगा 0.75। तो ये टोटल जाएगा, यूनिट की बात करिए तो 8 2 10 10 1 11 11.25 यूनिट, और रियल में ये कितना जा रहा है 225 रुपया। हम आपको क्या बताएं कि इसको कट करने से ज़्यादा अच्छा है ना कि इसको आप ऐसे सेट कीजिए कि ये इंटीग्रल वैल्यू बन जाए। तो इंटीग्रल वैल्यू बनने के लिए गोपाल जी को खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। हाँ सही बात बोल रहे हैं। 11 चौक 44 एक 45 यूनिट हो जाएगा, 4 गुना कर देते हैं, 45 यूनिट बराबर 225 गुना 4, 45 से ये कट जाएगा, 5 5 25, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 यूनिट बराबर 20। आपसे पूछ रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। वहां ठीक है। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 8:5:3 में है, 8:5:3 में है नंबर का रेशियो। तो ये वैल्यू का ये 8, ये 2.5,
ये सेम क्वेश्चन है क्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सेम क्वेश्चन, लास्ट में अंतर है। अच्छा, तो ये 112 रुपया 50 पैसा, ये 8 2 10 10 और एक 11.25, 11.25 इज इक्वल टू 112.5। अरे तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये सिंपल दिमाग लगाने के बाद 10 से गुना कीजिएगा तो पॉइंट एक राइट जाएगा, तो ये 1 यूनिट बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 10। तो आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 50, ये 50 हो जाएगा। टोटल डिफरेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल। नेहा फिर उनकी गर्लफ्रेंड रोते हुए आएगी। किसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए आएगी नेहा? और गोपाल जी को फेंक देंगे तब। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। 3:8:20 के अनुपात में है। नंबर का रेशियो है 3:8:20। वैल्यू जाएगा। और आपको बता दें, अच्छे से समझ लीजिए, ये सब परीक्षा में नहीं करना है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम आपको बोले हैं। हम उतना क्यों करेंगे? 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया, 50 पैसा का 8 सिक्का 4 रुपया और 25 पैसा का 20 सिक्का 5 रुपया होगा ना। 5 4 9 3 12, 12 3 36, 12 1 12, 1 यूनिट बराबर 31। आपसे किसका पूछ रहा है? सिक्कों की कुल संख्या। सिक्कों की कुल संख्या 8 3 11, 11 और 20 कितना हो जाएगा? 31। 31 का स्क्वायर 961। देखिए हम कितना लिखे हैं, आप ओरिजिनल में देखिए तो हम लिखे हैं 3 4 5 31 आंसर किए हैं। मेरे कलम से कितना चीज लिखा गया है? डॉली, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है सर, देखना रेयर केस में हो गया है। देखिए मनीष, हम क्या किए हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देने वाला। हाँ, माय लॉर्ड नहीं लगा रहे हैं। हम लिखे 3 4 5 31 आंसर। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये है। काम का चीज ये तो हम आपको छापने के लिए बोल देते हैं, या ऐसे बाय प्रोसेस। ये 3 1 3, 50 का 8, 50 का 8 का मतलब 4, 25 पैसा का 20 सिक्का है, 4 मिला के 1 रुपया, 4 5 20, 5 4 9 3 12 यूनिट इज इक्वल टू, आइए तो लिख दीजिए 372। 1 यूनिट बराबर 12 3 36, 12 टोटल कॉइन पूछ रहा है तो 20 8 28, 3 31 यूनिट बराबर 961। आंसर में टिक मारिए। एसएससी सेक्शन ऑफिसर का क्वेश्चन है। क्या है? बकवास है। ठीक है, और बताए नेहा जी, और अच्छा बात सब बताइए। एक बॉक्स में केवल 1 रुपया और 50 पैसा, केवल 1 रुपया और 50 पैसा का सिक्का, गरीब बॉक्स है भाई। कुल 210 सिक्के हैं, उनके मान का अनुपात, वैल्यू का रेशियो 13:11। तो भाई नंबर कैसे जाएगा? वैल्यू बट्टे डिनोमिनेशन, 13/1 13, 11/1/2 यानी 22। ये आपको नोट किया जाए। 3 2 5 2 1 3, 35 यूनिट बराबर सिक्का कितना? 210। कटेगा ये 6 5 30, 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछा क्या? 1 रुपये सिक्कों की संख्या 13 यूनिट। 1 रुपये का सिक्का का संख्या 13 यूनिट बराबर 13 गुने 6 बराबर 78। मारिए, उड़ाइए और सीजीएल बनाइए।
आगे बढ़िए। कितना क्वेश्चन है इसमें? 50, 42। बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन है अर्जुन। एक लड़के के पास कुल सिक्के का मूल्य वर्ग 50 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। आप में से कोई भी लोग जो जो लोग नए हैं, ऐसे अब नए कौन है, सब लोग पुराने हो गए, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको बता दे ये क्लास नहीं है, ये बस ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाए कि पढ़ा रहे हैं सर कि क्या कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, टिक मार रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं ना कुछ समझा रहे हैं। तो आपको बता दें जो लोग हैं वैसे लोग, तो ये क्लास नहीं है, ये पढ़ा चुके हैं पूरा का पूरा एक एक चीज। अब इसी में आपको एग्जाम का कुछ क्वेश्चन सब दे दिए थे वो बनाने के लिए। बोला 1:2:3 के अनुपात में है। नंबर का रेशियो दिया है भाई, 1:2:3। वैल्यू की बात करें, कुल धनराशि 6.5 है, 6.5 रुपया है। ओके, 50 पैसा का एक सिक्का तो 85 पैसा बनेगा ना क्या? 25 पैसा का 2 सिक्का तो 50 पैसा बनेगा ना। 10 पैसा का 30 सिक्का तो 30 पैसा बनेगा। 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, 1 रुपया 30 पैसा। यूनिट बराबर कितना? 6.5। तो 1 यूनिट बराबर 5। किसका पूछ रहा है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। किधर है भाई 10 पैसा? ये है 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना जाएगा? 15। मारिए 15 उड़ाइए। ओके ऋषिकेश जी, एक व्यक्ति के पास सभी मूल्य वर्ग के 640 रुपया में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के नोट हैं। ये अमीर बॉक्स है भाई, अभी सब नोटे नोट मिला। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, 1:1:1। ये नंबर का रेशियो। अगर दिमाग होता तो ये लिखने का नहीं, वैल्यू भी आएगा वैल्यू जो आएगा वो 1:5:10 सेम रह जाएगा। अगर नंबर सेम है तो डिनोमिनेशन और वैल्यू का रेशियो सेम होगा। एक गुना करके भी क्या कर लीजिएगा। टोटल 10, 5, 15, 1, 16 यूनिट बराबर, बोलिए प्रेम से एक बार 640 रुपया। आप क्या सोच रहे थे हम क्या बोलेंगे? 16 चौक 64, 40 रुपया। उनके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है? कितना नोट है भाई? 1, 1, 2, 1, 3 यूनिट तो नोट है, तो नोट का संख्या 120। समझ गए? एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के। कितना सिक्का यार? 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के कुल 175 सिक्के हैं। अगर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मान बराबर हैं, वैल्यू की बात करा जाए तो 1:1:1। नंबर कैसे आएगा? नंबर आएगा वैल्यू में डिनोमिनेशन से भाग देंगे तो 1/1/2 2, 1/1/4 4, 4 2 6 1 7 यूनिट इज इक्वल टू 175। 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 5 35। पूछ रहा है बैग में कुल धनराशि। कुल धनराशि 3 यूनिट है भाई, तो 3 यूनिट बराबर 75 रुपया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दम नहीं है, खाली रुपया। फिर रुपया देखिए, आधा रुपया, 1/4 रुपया और 10 पैसे के सिक्के। बोलने का तरीका वही नहीं, सवाल वही है, बोलने का तरीका। बोला आधा रुपया का मतलब 50 पैसा, 1/4 का मतलब 25 पैसा और
10 पैसा, ये लीजिए। उनका मान 5, वैल्यू की बात कर रहा है, वैल्यू का रेशियो 5:3:1। तो नंबर की बात कीजिए, 5/1/2, बस 3/1/4, 1/1/10, 10। काटिएगा नहीं, काटिएगा तो यहाँ और यहाँ का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। अगर सेम रखना है तो ये मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या है। 480 सिक्का है ना, तो 12, 10, 22, 10, 32 ना, कटेगा ही नहीं, कट जाएगा कितने बार में? 1 यूनिट बराबर 15। तो ये भाई होगा 150, ये होगा 180, ये होगा 150, 150, 180, 150। उड़ाए ना प्रियंका, मेरे से पहले प्रियंका ही उड़ा के रख दी है। एक बॉक्स में 420 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे। 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा किसी उनके रुपयों के मान, वैल्यू का रेशियो 13:11:7 है। तो इससे हमें नंबर आ जाएगा 13/1 13, 11/1/2 22, 7/1/5 35। नंबर टोटल 420 सिक्का है। 5 2 7 3 10 का 0 1, 3 1 4 2 6 1 7, 70 यूनिट बराबर 420, 1 यूनिट बराबर 6। आपसे क्या पूछ रहा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 22 यूनिट बराबर 22 छक 132, 132। चलिए 15 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद क्लास शुरू होगा पाइप एंड सिस्टम का। इसमें आपको पहले भी बताया है, ऐसा देखिए मेरी बात समझे, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लास को अटेंड ही करें। हम ये बताए हैं, ये प्रैक्टिस सेशन का क्लास कोई जरूरी नहीं है सब कोई अटेंड करें। मान लीजिए आप क्वेश्चन बनाए हैं, 20 क्वेश्चन बनाए, 25 क्वेश्चन बनाए, 25 क्वेश्चन आपका सब बन गया है, तो आप इसके लिए 40 मिनट 45 मिनट समय बर्बाद करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ये उनके लिए जो जिनसे नहीं बना हो, मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप हो गया, या नहीं कुछ मन लग रहा है, बोर हो रहे हैं, तो अपना 40-45 मिनट मेरे साथ गपशप मार लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये क्लास, हाँ जैसे जो नॉर्मल क्लास है जैसे 7 बजे का क्लास, वो एकदम एसेंशियल है, उसको वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं 7 बजे हम लोग।